हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। आई होप जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपने देखी होंगी और आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आप वह वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। वर्ण विचार। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जी हाँ, वर्ण। वर्ण हम बचपन से ही पढ़ते हैं। जब हम स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तभी सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवह, आगत ध्वनियाँ। लेकिन हम इनमें से जब प्रारंभ करते हैं स्कूल, तो हमें सिर्फ स्वर और व्यंजन ही कराए जाते हैं। क्यों क्यों वर्णों का प्रारंभ होता है, ये हमने बहुत बार सोचा होगा कि पहले हमें अ आ इ ई सिखाते हैं, फिर क ख ग सिखाते हैं, सीधा वर्ड लिखना क्यों नहीं सिखाते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस भाषा के वर्णों को सीखना पड़ता है। जैसे हम इंग्लिश भाषा सीखने के लिए सबसे पहले ABCDEFGH ये सिखाते हैं हमें, और हिंदी भाषा को सीखने के लिए पहले हमें स्वर सिखाए जाते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए सीखा होगा आपने भी। व्यंजन, फिर व्यंजन सिखाते हैं। पहले व्यंजन और बाद में स्वर क्यों नहीं सिखाए जाते? इसलिए क्योंकि जो स्वर हैं वो एक तरह से सहायता है व्यंजनों की। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। क में जब अ मिलता है तो ही हम बोलते हैं क। तो व्यंजन को सहायता चाहिए होती है स्वरों की, जिससे हमें व्यंजन बोलने में आसानी होती है, मदद मिलती है। किसी भाषा की इन ध्वनियों को लिखना, पहचानना सीख जाते हैं। उस भाषा के शब्दों और वाक्यों को लिखना तथा पढ़ना सीख पाते हैं। जब तक हम उनके वर्णों को, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हों या हिंदी या फ्रेंच, कोई भी भाषा सीख रहे हों, सबसे पहले उसकी मूल ध्वनियों को सीखते हैं। चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो या वाक्य बनाना हो, शब्द बनाना हो, सबसे पहले हमें मूल चीज़ सिखाई जाती है, मूल ध्वनियाँ सिखाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हमें ABCD सिखाई जाती है, फिर वॉवल्स सिखाए जाते हैं, उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, फिर अक्षरों को मिलाना, CAT कैट, BAT बैट। सीधा हमें 12th क्लास में तो नहीं पहुंचा देते ना, सबसे पहले नर्सरी, फिर फर्स्ट, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें वर्ण जानना ज़रूरी है, जो मुख से निकलने वाली चीज़ें हैं। फिर उसको लिखना सीखते हैं, उसके वाक्य बनाना सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको वर्ण समझ आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर है वर्णों की कर्मबद्धता। वर्णमाला की जो क्रमबद्धता है उसको सीखते हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ण, इसको लाइन वाइज क्यों सीखते हैं? इसका भी एक कारण है जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। हिंदी की वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवह, आगत ध्वनियाँ। ठीक है, स्वर। स्वर क्या होते हैं जो हमें स्कूल के प्रारंभ में ही बिल्कुल सिखाए जाते हैं। अ से अनार, आ से आम। ठीक है, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ङ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, फिर य र ल व, श स श ह। ठीक है, अयोगवह। अयोगवह वर्ण कौन से होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। अंग से अंगूर, अंगा खाली, अह, वो।
आगे मैंने बताया हुआ है, वैसे आपको आगे भी पढ़ाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसको। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ जो अंग्रेजी शब्द होते हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे डॉल, तो आपने देखा होगा डाल लिखते हैं और ऊपर ओ, साइल हल्का सा ओ देने के लिए हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर डॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है। कॉलेज, ऑफिस, कॉल, ठीक है, ये होती हैं आगत ध्वनियाँ। और दूसरी होती हैं आगत ध्वनियाँ ज, फ। जब हम ज लिखते हैं, जेब्रा वाला ज, तो हम ज के नीचे थोड़ा एक डॉट लगाते हैं, उसको बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। ठीक है। जमाना, जमीन, फौरन, फिल्म, फ के नीचे भी डॉट लगता है। जब हम फारसी लिखते हैं तो फ के नीचे भी डॉट लगता है। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा ब्रीफ में इसको। स्वर, स्वर 11 होते हैं जैसे कि मैंने बताया। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है। और संस्कृत में इसमें री और एक बड़ा री भी आ जाता है, तो 13 हो जाते हैं। व्यंजन, हिंदी में 11 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में 13 होते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा री आ जाता है और री आ जाता है। ठीक है। उसके बाद व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य र ल व, श स श ह। ठीक है। ये होते हैं 33। फिर उसके बाद है अयोगवह। अयोगवह क्या होता है? अंग से, जिसको अनुस्वार बोलते हैं, चंद्र बिंदु विसर्ग। अंग को अनुस्वार इसलिए बोलते हैं, इसका उच्चारण जो है वो नाक से निकलता है, उसकी हवा जो है केवल नाक से निकलती है। ठीक है। कंधा, गंधा, पतंग, चंचल आदि। और अनुनासिक इसलिए बोलते हैं चंद्र बिंदु को, क्योंकि इसका जो उच्चारण है जब हम करते हैं तो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है। से 5 आप बोल के देख सकते हैं, 5 आपके नाक से और मुंह से दोनों से हवा निकलेगी। पाव, सांप। और विसर्ग जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग जो है संस्कृत शब्दों में ज्यादा होता है। अतः, जिसका होता है ह थोड़ी साउंड आती है और ह लास्ट में लगता है, जैसे रामः। ठीक है। बालकः, अतः, प्रातः, ह की साउंड आती है, इसलिए मैंने हलंत में ह लगाया आपको बताने के लिए कि इसकी साउंड क्या आती है, ह। ठीक है। अब है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं? अ, अंग्रेजी से आई ध्वनि जो आ और ओ के बीच की होती है। ठीक है। इसका साउंड जो होता है आ और ओ के बीच का होता है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए होता है, जैसे डॉल, कॉलेज, ऑफिस, कॉल आदि। ठीक है। और एक होता है ज और फ। ये ध्वनियाँ फारसी की होती हैं बेसिकली। उर्दू और फारसी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ज़मीन, फौरन आदि। ज और फ ध्वनियाँ का ज और फ ध्वनियों का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए भी किया जाता है, जैसे जेब्रा, फिल्म। जब भी हम अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते हैं तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ज और फ का। ठीक है। आजकल इनका प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों में किया जाता है जहां इनके प्रयोग में इनके प्रयोग से अर्थ में अंतर आने की संभावना होती है, जैसे सजा। ठीक है। सजा हम लिखते हैं यानी सजाना। ठीक है। और सजा, सजा जिसमें ये आगत ध्वनि आ रही है, उसमें लिख उसका अर्थ होता है दंड। कभी कभार इनका अर्थ जो होता है, हिंदी वर्ड ही होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे सजा बोलते हैं तो हम उसका अभिप्राय क्या होता है? सजाना। और सजा बोलेंगे तो उसका अर्थ हो गया दंड। ठीक है।
फिर आते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे क्षत्रिय वाला श, क और षटकोण वाला श मिलकर बनते हैं। त्र, त और र से बनते हैं। कभी आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे, अगर हिंदी आपको टाइपिंग करना हो और आप अपनी सेटिंग्स चेंज करके देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा संयुक्त वर्ण करना। ज्ञ, श्र, यदि आप ये दो वर्ण इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज्ञ बनेगा, ज और य, ठीक है। और श और र मैंने जब सीखा था संयुक्त वर्ण बनाना तो मैंने ये जो फ़ोन पे टाइपिंग होती है उससे सीखा था। क और श जब मैं लिखती हूँ तो क्षत्रिय बना हुआ आता है, ठीक है। त और र जब मैं बनाती हूँ तो त्र बना हुआ आता है, ठीक है। ज और य बनाती हूँ तो ज्ञ बना आता है। कई लोग ज्य भी बोलते हैं, ज्य। श और र बोलते हैं तो श्र, ठीक है। तो ये संयुक्त वर्ण हो गए। 4 संयुक्त वर्ण हैं, क्षत्रिय वाला श, त्रिशूल व त्र, ज्ञा से ज्ञानी और श्रमिक वाला श्र, ठीक है। जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपको अपना टेलीग्राम हैंडल है, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आप मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम, यदि आप टीचिंग मैनिया लिखेंगे तो आपको ये लोगो बना हुआ दिख जाएगा टेलीग्राम पे। उस पर मैं सारी जो पीडीएफ्स हैं इसकी डाल देती हूँ, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।